Hello everyone and welcome to my channel The Studious Way, and today's video is based on the grammar topic of subject verb agreement, which is for class 8. So all the students who are studying in class 8, this is a very knowledgeable and educational video for all of you. So you should watch this video till the end to master the concept of subject verb agreement. So let's proceed. सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब के साथ आए और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो प्लूरल वर्ब के साथ आए। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, माई ब्रदर इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, माई सिस्टर्स आर मैथमेटिशियंस। तो यहाँ पर जो माई ब्रदर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इस से हमने इसको ज्वाइन किया है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। ऐसे ही माई सिस्टर्स यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है जो कि आर मैथमेटिशियंस प्लूरल वर्ब के साथ जॉइंट है। रूल नंबर 2, द इंडेफिनिट प्रोनाउंस एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी आर ऑलवेज सिंगुलर एंड देयरफॉर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स। एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं और इसीलिए हमें इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स ही यूज़ करनी है। जैसे कि एवरीवन, एवरीवन जो है अभी हमने पढ़ा कि सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, जैसे कि हैज़ डन। समबडी भी एक प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर है, उसके साथ हमने हैज़ लेफ्ट एक सिंगुलर वर्ब लगाई है। रूल नंबर 3, सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस सच एज ऑल, सम आर सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर रेफरिंग टू। इज द थिंग रेफर टू काउंटेबल थिंग और नॉट? Be careful choosing a verb to accompany such pronouns. अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे जो प्रोनाउंस होते हैं ऑल, सम, ये कभी तो सिंगुलर होते हैं और कभी ये प्लूरल होते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए गए हैं, क्या वो चीज़ काउंटेबल है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को, इस रूल को समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सम ऑफ द बीड्स आर मिसिंग। जैसे कि यहाँ पर सम प्रोनाउन आया है तो यहाँ पर बीड्स के लिए हमने इसे यूज़ किया है। तो बीड्स मतलब बहुत सारे बीड्स, इसलिए यहाँ पर आर को हमने यूज़ किया है। आर को वर्ब की तरह हमने यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि सम जो है वो बीड्स को, बहुत सारे बीड्स को रेफर कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। सेकेंड सेंटेंस में सम ऑफ द वाटर इज़ गॉन। अब यहाँ पर सम जो है वो वाटर को रेफर कर रहा है। हम वाटर को प्लूरल में नहीं काउंट करते, इसलिए यहाँ पर हमने इसको सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया है। Rule 4, on the other hand, there is one indefinite pronoun none that can be either singular or plural. It often doesn't matter whether you use a singular or a plural verb unless something else in the sentence determines its number. तो हम इस रूल को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। None of you claims responsibility for this incident. None of you claim responsibility for this incident. तो यहाँ पर जो none है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? फर्स्ट सेंटेंस में none of you claims मतलब यहाँ पर you जो है वो एक सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हों तो सबको हम कह रहे हैं कि तुम में से कोई भी नहीं, तो इसमें हम सिर्फ सिंगुलर को रेफर कर रहे हैं, इसलिए हमने क्लेम्स लगाया है। None of you claim responsibility for this incident. अब हमने यहाँ पर जो none है और जो you है, ये दो जो वर्ड्स हैं ये एक प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्लेम यूज़ किया है। None of the students have done their homework. अब यहाँ पर किसी ने भी अपना वर्क नहीं किया, इसलिए हमने हैव लगाया है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आया, जो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव लगाया है। रूल 5, phrases such as together, with, as well as, and along with are not the same as and. The phrase introduced by as well as or along with will modify the earlier verb mere in this case, but it does not compound the subjects as the word and would do. यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं, the mayor as well as his brothers is going to prison. The mayor and his brothers are going to jail. अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है फर्स्ट एग्जाम्पल में? the mayor as well as his brothers, इसका मतलब है मेयर और उनके साथ ही उनके ब्रदर्स जा रहे हैं प्रिजन में। और सेकेंड में दिखाया गया है द मेयर एंड हिज ब्रदर्स, मेयर और उनके ब्रदर्स जा रहे हैं जेल। तो यहाँ पर जब भी हमें एज वेल एज दिखता है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं,
और जब भी एंड दिखता है, जैसे एंड से ये एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर आर लगाया। ये भी एक रूल है, अगर आपको कहीं भी एज वेल एज दिखता है तो आप वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे अगर वहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है तो। सेकेंड सेंटेंस में जैसे कि वहाँ पर आर लगाए क्योंकि एंड कंजंक्शन से वो मेयर एंड हिज ब्रदर्स ये दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन हुए हैं। रूल 6, the pronouns neither and neither are singular and require singular verbs even though they seem to be referring in a sense to two things. Neither of the two traffic lights is working. Which shirt do you want for Christmas? Either is fine with me. तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है कि इन नीदर ऑफ द टू ट्रैफिक लाइट्स, इन दोनों ट्रैफिक लाइट्स में से कोई भी ट्रैफिक लाइट वर्क नहीं कर रही है। तो जब कोई भी ट्रैफिक लाइट वर्क नहीं कर रही है तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो नीदर यूज़ हुआ है और कोई भी वर्क नहीं कर रही है, तो इसमें हमें प्लूरल वर्ब लेने का कोई चांस ही नहीं है। सेकेंड सेंटेंस में विच शर्ट डू यू वांट फॉर क्रिसमस, की आपको कौन सी शर्ट चाहिए क्रिसमस के लिए, ईदर इज़ फाइन विथ मी, दोनों में से कोई भी मेरे लिए सही है। तो कोई भी यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ, नीदर और ईदर हमेशा सिंगुलर के साथ आते हैं। रूल 7, in informal writing neither and either sometimes take a plural verb when these pronouns are followed by prepositional phrase beginning with of. This is particularly true of interrogative constructions. Have either of you two clowns read the assignment? Are either of you taking this seriously? अब यहाँ पर हमें शो किया गया है रूल में कि जब हम इनफॉर्मली कुछ लिखते हैं तो कभी कभी नीदर और ईदर प्लूरल वर्ब ले लेते हैं, लेकिन इससे पिछले वाले रूल में, रूल 6 में हमने पढ़ा कि वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, लेकिन वो फॉर्मली। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल राइटिंग की बात चल रही है जिसमें नीदर और ईदर कभी कभी प्लूरल वर्ब ले लेते हैं। और जब इन प्रोनाउंस को नीदर और ईदर, ये जो दोनों प्रोनाउंस हैं, इनके पीछे अगर हम प्रेपोजिशनल फ्रेज को ऐड कर देते हैं जो कि ऑफ से विथ ऑफ से मतलब कि ऑफ से ये स्टार्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ईदर ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होती है, ये जो कंस्ट्रक्शन बन जाती है ये इंटैरोगेटिव कंस्ट्रक्शन बन जाती है, इंटैरोगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन बन जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा हैव ईदर ऑफ यू टू, तो ईदर के बाद यहाँ पर इमिडिएटली ऑफ आ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए ये जो है इंटैरोगेटिव कंस्ट्रक्शन बन गई और यहाँ पर हमने हैव यूज़ कर लिया। और ईदर ऑफ यू टेकिंग दिस सीरियसली, आर ईदर ऑफ यू, क्या तुम में से कोई भी, यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब्स यूज़ किए। क्यों किए? क्योंकि ईदर के बाद ऑफ आ रहा है और ये जो है ये इंटैरोगेटिव कंस्ट्रक्शन बन रही है। तो जब भी इस टाइप का कोई सेंटेंस आता है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि रूल नंबर 7 में इस तरह से दिया गया है, तो आपको भी प्लूरल वर्ब ही चूज़ करनी है। रूल 8, द कंजंक्शन और डज नॉट कंजॉइन एज एंड डज. When nor or is used, the subject closer to the verb determines the number of the verb. ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन रूल है, जैसे कि either my father or my brothers are going to sell the house. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी either है पर यहाँ पर भी हमने प्लूरल वर्ब ली है, क्योंकि यहाँ पर जो आर से पहले का जो सब्जेक्ट है ब्रदर्स वो प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। Neither my brothers nor my father is going to sell the house. अब यहाँ पर सिंगुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो फादर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज भी सिंगुलर है। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस में भी ऐसे ही है। आर ईदर माई ब्रदर्स और माई फादर रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आया है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इज ईदर माई फादर और माई ब्रदर्स रिस्पॉन्सिबल, फादर के अकॉर्डिंग इज आ गया है। रूल नंबर 9, द वर्ड्स देयर एंड हियर आर नेवर सब्जेक्ट्स. There are two reasons, plural subject, for this. There is no reason for this. Here are two apples. अब यहाँ पर हमें बताया गया है there और here, ये जो दो वर्ड्स हैं ये कभी भी सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। There are two reasons, इसके लिए two reasons हैं, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आया है। There is no reason for this. Here are two apples, इसके लिए कोई रीज़न नहीं है। Here are two apples, यहाँ पर दो एप्पल्स हैं। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो रीजंस के अकॉर्डिंग आया है फर्स्ट सेंटेंस में।
यहाँ पर आर इसलिए आया है क्योंकि जो रीजन्स है वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में जो रीजन वर्ड है वो है सब्जेक्ट, क्योंकि देयर और हेयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते हैं। वैसे ही देयर इज़ नो रीज़न फॉर दिस में क्या है कि जो रीज़न है वो सिंगुलर है, इसलिए इज आ गया है। टू एप्पल्स है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए आर आ गया है। यहाँ पे हेयर और देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं है। रूल नंबर 10, verbs in the present tense for third person singular subjects he, she, it and anything those words can stand for have s endings. Other words do not add s endings. He loves and she loves and they loves. जो वर्ब्स प्रेजेंट टेंस की होती हैं और थर्ड पर्सन में होती हैं, जैसे कि ही, शी, इट, ये ही सिर्फ एस एंडिंग्स होती हैं। इन्हीं वर्ब्स की एस एंडिंग होती है। जैसे कि ही लव्स, ही आया है और जो लव्स है वो भी प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन में आ गया। ही, शी, इट तो थर्ड, दे और ही, शी, इट, दे ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में। और ऐसे ही लव जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए यहाँ पर एस एंडिंग्स आ गई हैं। Rule number 11, sometimes modifiers will get between a subject and its verb, but these modifiers must not confuse the agreement between the subject and its verb. कभी कभी modifiers आ जाते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, पर इन मॉडिफायर्स को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो रिलेशन है वो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, द मेयर हु हैज़ बीन कन्विक्टेड अलॉन्ग विद हिज 4 brothers on 4 counts of various crimes, but who also seems like a cat to have several political lives is finally going to jail. अब देखिए यहाँ पे इतना बड़ा सेंटेंस हो गया है, और अगर इस तरह से आ जाता है तो हम श्योरली कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, द मेयर यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिखा है हु से लेकर लाइव्स तक, ये जो इतना लॉन्ग सेंटेंस लिखा है ये मॉडिफायर है, क्योंकि ये मेयर को मॉडिफाई कर रहा है। हु हैज़ बीन कन्विक्टेड, जिसे कन्विक्ट किया गया था उसके 4 ब्रदर्स के साथ, इस तरह से उसका जो क्रिमिनल अकाउंट है उसके बारे में जो बात की गई है, ये मॉडिफायर है। ये मेयर को मॉडिफाई करता है कि उसने इस तरह का काम जो किया था। पर जो मेयर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए इज़ फाइनली गोइंग टू जेल। इज़ हम वर्ब यूज़ करेंगे इसके साथ। हमें मॉडिफायर को नहीं देखना है उसमें कितना दे रखा है, कितने सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनका क्या सिंगुलर है वो प्लूरल है, हमें उनका नंबर नहीं देखना है। हमें देखना है जो हमारा मेन सब्जेक्ट है द मेयर वो सिंगुलर है, इसलिए हम इज़ लगा रहे हैं, इज़ फाइनली गोइंग टू जेल। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। रूल 12, words such as glasses, pans, pliers and scissors are regarded as plural and require plural verbs unless they are preceded by the phrase pair of, in which case the word pair becomes the subject. My glasses were on the bed, my pants were torn, a pair of plaid trousers is in the closet. My glasses were on the bed, मेरे glasses bed पर थे, मेरे पैंट्स फट गए हैं, इसमें से दिया हुआ है my pants were torn, a pair of plaid trousers is in the closet. अब क्या होता है, जैसे कि ग्लासेस और पैंट्स में वर इसलिए आया क्योंकि इनके आगे पेयर ऑफ नहीं लगा था, ठीक है। अ पेयर ऑफ प्लेड ट्राउजर्स, अब यहाँ पे पेयर ऑफ लग गया है ट्राउजर्स के आगे, जहाँ भी पेयर ऑफ दिख जाएगा पेयर ऑफ एज वेल एज नीदर ईदर, ठीक है, यहाँ पर इज आएगा। नीदर ईदर के लिए हमने 2 रूल्स एक्स्ट्रा पढ़े हैं, उनके अकॉर्डिंग आ जाएगा। वहाँ पे इज क्यों लगेगा, मतलब सिंगुलर लग जाएगा, पेयर ऑफ आ जाएगा सेंटेंस में बाय चांस, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब। 13, words plural but are singular and require singular verbs. The news from the front is a danger खबर। मीजल्स में भी एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, क्या एस यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे कि न्यूज़ में एस लगा हुआ है, वहाँ पर यहाँ पर मीजल्स में एस लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, मीजल्स एक डिजीज़ का नाम है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। Rule 14, on the other hand, some words ending in s refer to a singular thing but are nonetheless plural and require a plural verb.
My assets were wiped out in the depression. The average workers' earnings have gone up dramatically. Our thanks go to the workers who supported the union. अब यहाँ पर इस रूल में दिया हुआ है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग होती है वो एस के साथ होती है और वो ऐसा लगता है कि वो सिंगल थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, पर वो प्लूरल होते हैं और उन्हें एक प्लूरल वर्ब की नीड होती है. माई असेट्स वर वाइप्ड आउट इन द डिप्रेशन. अब आपको लगेगा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एसेट्स उसके आगे एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्लूरल है और इसलिए यहाँ पर वर आया है. वर प्लूरल वर्ब होती है और इसलिए यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आया है. ऐसे ही सेकंड और थर्ड में भी है. द एवरेज वर्कर्स अर्निंग्स हैव गॉन अप ड्रामेटिकली, कि एक एवरेज वर्कर की जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी या मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली ऊपर गई हैं, मतलब इंक्रीज़ हुई हैं. अब यहाँ पर अर्निंग्स जो है ये प्लूरल है और ये वर्कर्स के अकॉर्डिंग आया है, इसलिए यहाँ पर हमने हैव यूज़ किया है क्योंकि ये भी प्लूरल है और ऐसे ही लास्ट सेंटेंस में भी प्लूरल. रूल 15. Fractional expressions such as half of, a part of, a percentage of, a majority of are sometimes singular and sometimes plural depending on the meaning. A large percentage of the older population is voting against her. अब इसमें डिपेंड करता है कि प्लूरल है या फिर सिंगुलर है. मतलब एक लार्ज परसेंटेज ओल्डर पॉपुलेशन का उसके अगेंस्ट वोट कर रहा है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर यूज़ करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इसको यूज़ कर दिया. इस सिंगुलर वर्ब को हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया. 2/5 ऑफ द ट्रूप्स वर लॉस्ट इन द बैटल. 2/5 ऑफ द ट्रूप्स वर लॉस्ट इन द बैटल. अब यहाँ पर हमें पढ़ते ही लगता है कि 2/5 ऑफ द ट्रूप्स, अब यहाँ पर हमें प्लूरल लग रहा है इसलिए हमने वर लगा दिया और यहाँ पर प्लूरल को, इस सेंटेंस को प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया. Rule 16. Sums and products of mathematical processes are expressed as singular and require singular verbs. The expression more than one oddly enough takes a singular verb. More than one student has tried this. यहाँ पे singular आ गया more than की वजह से. 2 and 2 is 4. यहाँ पर भी singular आ गया. 4 times 4 divided by 2 is 8. 4 times 4 को divide करेंगे 2 से तो 8 आएगा. यहाँ पे more than और इस जैसे कि यहाँ पे रूल में बताया गया सम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मैथमेटिकल प्रोसेसेस, जैसे सेकंड और थर्ड में बताया तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आ गया और फर्स्ट में मोर देन की वजह से सिंगुलर वर्ब आ गया. रूल 17 which is the last rule. If your sentence compounds a positive and a negative subject and one is plural, the other singular, the verb should agree with the positive subject. The department members but not the chair have decided not to teach on Valentine's Day. It is not the faculty members but the president who decides this issue. It was the speaker, not his ideas, that has provoked the students to riot. ये रूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. इसमें बताया गया है कि अगर आपके सेंटेंस में एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है और वो दोनों जॉइंट है और उनमें से कोई एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है, तो जो वर्ब है वो किसके साथ जाएगी? पॉजिटिव सब्जेक्ट के साथ जाएगी. अब हम देखते हैं. द डिपार्टमेंट मेंबर्स बट नॉट द चेयर हैव डिसाइडेड नॉट टू टीच ऑन वैलेंटाइंस डे. इस सेंटेंस में एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है. कैसे? बट नॉट से पहले वाला जो है वो पॉजिटिव पार्ट है और बट नॉट के बाद वाला द चेयर ये नेगेटिव पार्ट है. तो इसमें जो वर्ब जाएगी वो किसके साथ जाएगी? पॉजिटिव पार्ट के साथ जाएगी. द डिपार्टमेंट मेंबर्स, ये यहाँ पर मेंबर्स क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब को यूज़ किया है, हैव को यूज़ किया है. सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस में भी इट इज़ नॉट द फैकल्टी मेंबर्स बट द प्रेसिडेंट हु डिसाइड्स दिस इशू. इट इज़ नॉट द फैकल्टी मेंबर्स नेगेटिव पार्ट है बट द प्रेसिडेंट हु डिसाइड्स दिस इशू ये है पॉजिटिव पार्ट. तो यहाँ पर जो वर्ब डिसाइड्स है वो प्रेसिडेंट के साथ जाएगी जो कि एक सिंगुलर पर्सन है. ऐसे ही इट वॉज द स्पीकर, नॉट हिज आइडियाज दैट हैज प्रोवोक्ड द स्टूडेंट्स टू रियॉट. इट वॉज द स्पीकर, ये एक पॉजिटिव पार्ट है. नॉट हिज आइडियाज ये नेगेटिव पार्ट है, दैट हैज़ प्रोवोक्ड द स्टूडेंट्स टू रायॉट. हैज़ यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि हमने
ये जो वर्ब है ये स्पीकर सब्जेक्ट जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली है, और हैज़ जो है हमारा सिंगुलर वर्ब है. सो दीज वर द रूल्स फॉर mastering the concept of subject verb agreement for class 8. So thank you for watching this video. If you like the video, like, share and subscribe to my channel for more such educational videos. Don't forget to press the bell icon to get the notifications of such videos. Thank you for watching the video.